ओके, सो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले हम इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, ऑनलाइन क्लास में हम स्पेशली इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे, क्योंकि जब क्लास होगा उसमें फिजिकल एंड ऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, है ना। क्या होता है ना, यहाँ पे होता है इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद n-1 d, है ना, 1 to 10 एंड ns 0 to 2। क्लियर। अच्छा, तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, फिर n-1 d 1 to 10 एंड ns 0 to 2, ठीक है ना। ये जो है ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और उसका आगे जो इलेक्ट्रॉन उसको बोला जाता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन माने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसने से प्रॉपर्टी का डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टी का चेंज हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अच्छा, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना। नेक्स्ट, ओके, सो कितना टाइप का इलेक्ट्रॉन हो हमने देख लिया। एक है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और दूसरा किस टाइप का इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन माने एकदम बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन माने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसने पे उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। क्लियर। अच्छा, second point, d block elements are characterized by d block elements are characterized by d block elements are characterized by entry of their differentiating electron, entry of their differentiating इलेक्ट्रॉन, है ना, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ओके, इन पेनाल्टीमेट डी सबसेल, इन पेनाल्टीमेट, है ना, डी सबसेल, इन पेनाल्टीमेट डी सबसेल, एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, and differentiating electron is the last electron, and differentiating electron is the last electron, and differentiating electron is the, है ना, last electron with respect to the, है ना, above filling of electron, above filling of electron, above filling of electron, it may or may not be the valence electron, it may or may not be the valence electron, it may or may not be the वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, इसका मतलब जैसे मैंने बोल दिया भाई सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है ना। तो ये जो है इसी को हम बोलेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन यही चीज़
मैंने अगर एल्यूमिनियम के लिए जाता हूँ 13 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अगेन यहाँ पे भी ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू क्या है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैंने अगर ले लिया Fe26 तो इसके लिए क्या होगा, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना, फिर 4s2 3p6 है ना, या 36 एंड 4s2। तो यहाँ पे ये है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ओके, ये है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है कौन सा, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, आप देखो इसको समझो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एंट्री ऑफ देयर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट D subcell, and differentiating electron is the last electron with respect to above principle of above filling of electron. It may or may not be the valence electron. सीधा बात है कि differentiating electron और valence electron इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीन एग्जाम्पल हमने लिया, एक S ब्लॉक एलिमेंट, एक P ब्लॉक एलिमेंट एंड एक D ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो S ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, जैसे सोडियम 11 एक एग्जाम्पल लिया था, 1s2 2s2 2p6 3s1 है। तो यहाँ पे यही बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है ना। एल्यूमिनियम 13 क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में आया, और ये क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन Fe26 में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 36 4s2, 4s जो है वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और 3d जो है वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसने से उसका प्रॉपर्टी का चेंज होगा। ठीक है, तो एस ब्लॉक में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सेल में भी एंटर होता है, और डिफरेंशिएटिंग जो प्रॉपर्टी और वो एस में ही होता है ना, बोलता है ना एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो सबका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। पी ब्लॉक में भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वही डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी में क्या हो गया ना, अलग अलग है ना, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग। क्लियर इतना पॉइंट, चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो ऐसा है कि पीरियोडिक टेबल अगर देखोगे एकदम लेफ्ट साइड में रहता है कौन सा, एस ब्लॉक, ठीक है, और एकदम राइट साइड में रहता है कौन सा, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक है ना, और बीच में रहता है कौन, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, और एकदम लास्ट में कौन रहता है बोलो, ए ब्लॉक। ये पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया ना, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन बीच में क्या हो गया ना, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू है ना पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल माने इक्वल नहीं है, पेनल्टीमेट सेल में जो आएगा, पेनल्टीमेट माने बाहर का आगे वाला, इसी को बोलते हैं पेनल्टीमेट। और ए ब्लॉक के लिए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू हो जाता है एंटी पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन।
एंटी पेनाल्टीमेट सेल, माने देखो एक तो पहले एक तो सबसे बाहर वाला, फिर उसका उससे आगे वाला होता है क्या, पेनाल्टीमेट, उससे आगे वाला होता है एंटी पेनाल्टीमेट। n-2 n को बोला जाता है अगर वैलेंस सेल तो n-1 वाला हो जाएगा पेनाल्टीमेट एंड n-2 वाला हो जाएगा एंटी पेनाल्टीमेट। क्लियर इतना? चलो है ना, थर्ड पॉइंट ले लेता हूँ यहीं पे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 3 पीरियड। ओके ओके, चलो आगे ले लेते हैं। D block elements are present in 3 period, कौन सा 3D 4D एंड 5D। ओके चलो, कैसे रहते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या है बोलो ये? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिर उसके बाद है ना सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें है ओके, तो वाई है ना, ये सब याद है ना, स्कूटरियम लाइक। ओके स्कूटरियम लाइक, ये सब याद है। चलो फिर उसके बाद क्या था? टी जरा हब, वो नवाब था क्रोमाटन है ना, मंतक रे है ना, फेरस है ना, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पीटोगे है ना, कौन आगे आया, जिंदगी कैडबरी होगी, कौन आगे आया, जिंदगी कैडबरी होगी। ठीक है ना, ऐसा करके याद रखना है बोला था। इसको हम बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना। स्कूटरियम लाइक, टी जराहब, बोनबक्था, रोमाटन, मंतकरे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पीटोगे, कौन आगे आया एंड जिंदगी कैडबरी होगी। ठीक है ना, तो ऐसा करके तुम्हें याद रखना है बोला था। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर? ओके चलो है ना। चलो आगे देखते हैं है ना। नेक्स्ट पॉइंट, चलो फोर्थ है ना, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, but not transition element, ठीक है ना। as क्यों ऐसा ना, as transition elements are characterized by transition elements are characterized by है ना partially filled d subshell
by partially filled D subcell, है ना, okay, by partially filled D subcell either in elemental form, either in elemental form, either in elemental form or in combined form, or in some combined form, or in some combined form. Clear? And hence they can be paramagnetic as well as diamagnetic. And hence they can be paramagnetic. They can be paramagnetic as well as diamagnetic, okay, but zinc, cadmium and mercury are, ये हमेशा डायमैग्नेटिक है ना, are always diamagnetic, are always diamagnetic, है ना, are always diamagnetic, है ना, in their elemental form, or combined form, or in combined form. क्लियर इतना पढ़ सबको, है ना। सो क्या बोला है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये सबको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोला जाता है जहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, पार्शियली फील्ड, है ना। थोड़ा सा डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। जिंक का हमेशा डी फुलफिल रहता है, तो डी अगर फुलफिल है तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। क्लियर इतना? जैसे ओके, अब यही बोला कि जिंक, कैडमियम एंड mercury are d block elements but not transition elements, as transition elements are characterized by partially filled d subcell either in elemental form or in some combined form, and hence they can be paramagnetic as well as diamagnetic, but zinc, cadmium and mercury are always diamagnetic in their elemental form or in combined form. इसका मतलब है कि अगर डी इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत खाली रहेगा डी ऑर्बिटल, तब वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डायमैग्नेटिक हो सकता है, लेकिन जब डी पूरा कंप्लीट भरा रहेगा तो हमेशा डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर हमेशा डायमैग्नेटिक होगा या डी ऑर्बिटल फुलफिल रहेगा तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। जैसे कॉपर के लिए हमने देख लिया, है ना। सो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, तो जैसे कॉपर प्लस कर दूँ तब हो जाएगा 3d10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। लेकिन जैसे मैंने एक बार कॉपर 2 प्लस कर दूँ तो 3d9 हो जाएगा, फिर से पैरामैग्नेटिक। कैसे पता चला, ऑड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जैसे जिंक, तो जिंक का क्या होगा 3d10 4s2, तो इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए Zn2 प्लस बनेगा। Zn2 प्लस का भी क्या है 3d10, फुलफिल है हमेशा, तो ये भी हमेशा के लिए डायमैग्नेटिक, ये भी क्या होगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। हेंस एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज, है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, बट हेंस एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, बट है ना, every d block element is not transition element,
ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ कि जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट सब डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कौन कौन नहीं है? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। क्लियर इतना पॉइंट सबको? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोला जाता है कि जहाँ पे डी ऑर्बिटल फुलफिल ना हो या डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी दिखा सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हमेशा क्या हो है ना, डी फुलफिल रहता है और डायमैग्नेटिक रहता है, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल नहीं सकते। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ है ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट है, सो ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, है ना? कौन सा? फर्स्ट है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। थर्ड, एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, है ना? फोर्थ, इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। फिफ्थ, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन, है ना? नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना? नेक्स्ट है मैग्नेटिक नेचर, इसको हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है सीरियल चेंज हो जाए, लेकिन हम हर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक नेचर, कलर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना? फिर हम डिस्कस करेंगे, और हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बोला जाता है इसको, हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, है ना? और एक प्रॉपर्टी है दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो क्या क्या है बोलो? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मैग्नेटिक नेचर, कलर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? ओके, तो यही होता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, और एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? चलो, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, है ना?
ऐसा है, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ओके, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ पेनाल्टीमेट डी सबसेल, ड्यू टू, है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ पेनाल्टीमेट, है ना, डी सबसेल, ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ पेनाल्टीमेट डी सबसेल, as due to weak shielding of the electron, as due to weak shielding of, as due to weak shielding of d electron, weak shielding of d electron, energy of ns and n minus 1 d electrons are, the electrons are comparable, है ना, क्या हो जाता है, comparable। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ये दिखाता है ना। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ पेनाल्टीमेट डी सबसेल, एज due to weak shielding of d electron, energy of ns and n minus d electrons are comparable हो जाता है। ठीक है ना, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।